अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला में आपको खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला के स्टूडियो में पाकिस्तानी और भारतीय फैन इकट्ठा हुए थे यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए। लेकिन मैच की सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो गम और गुस्सा का इजहार कर रहे हैं, जबकि जो इंडियन फैंस थे वो यहाँ पे एडवांस में ही जश्न मनाकर जा चुके हैं। बहुत सारे भारतीय फैंस थे, आपने पहले लाइव में भी देखा कि यहाँ पे भारतीय फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। क्यों ना हो, क्योंकि उनकी टीम ने वन साइडेड परफॉर्मेंस दी है और भारत इस वक्त वन साइडेड मैच जीत चुका है। 160 रन हैं, 32 रन अभी चाहिए, लेकिन अभी भी भारत की गिरफ्त मजबूत है। यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस जो यहाँ पे लाइव इस उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला में शामिल होने के लिए आए थे, वो भी उनके दिल भी टूट चुके हैं और पाकिस्तान टीम की मायूस कुन जो कारकर्दगी है उस पर भी गम और गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। चाचा पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, चाचा T20 भी मौजूद है, पाकिस्तानी फैंस मौजूद हैं, मेरे को होस्ट औरंगजेब यहाँ पे मौजूद हैं और भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फैंस हैं। उनसे भी बात करते हैं। जाहिर बात है अब माहौल ऐसा बन गया है कि अब पाकिस्तानी शायकीन के पास कोई जवाब नहीं है, गुस्से के अलावा अब गुस्सा ही गुस्सा है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान टीम की बुरी कारकर्दगी, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जिस तरह की बैटिंग की है, एकदम से टीम लड़खड़ा गई और बैटिंग कोलैप्स कर गई। चाचा T20 उम्मीद थी इस टीम से आज तारीख रकम करेगी, लेकिन उस टीम ने मायूस किया। बिल्कुल मायूस किया। मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि आज हमारी टीम जो है पहले शुरू में जो हमारे बैट्समैन पहले नहीं खेलते, आज आपने देखा शुरू में हमारे बैट्समैन ने अच्छा खेला, लेकिन मिडल में आके क्लैप्स हो गई हमारी, बिल्कुल बैटिंग लाइन क्लैप्स हो गई है। बैटिंग लाइन कोलैप्स होगी, दुख हुआ आज टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए। मैं तो सुबह से यही देख रहा हूँ, ये चल क्या रहा है। एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ये हो क्या रहा है मुझे समझ आ ही नहीं रही, ये चल क्या रहा है। इतना गुस्सा, ये गुस्सा है टीम की कारकर्दगी पर। उसकी वजह ये है बैटिंग ने मायूस किया। जी, बैटिंग ने और बॉलिंग दोनों ने मायूस किया। 192 रन ओपनर ने मैच के अंदर जान डाली है शुरू में, लेकिन जो बाद में मिडल में आए हैं उन्होंने लाइन लगा दी है। ये एकदम से ये जज्बात और हालात चेंज करके रख दिए, हमारे चेंज करके रख दिए। चाचा गुस्सा है बैटिंग पे, बॉलिंग पे, क्योंकि 191 रन का दिफा करना किसी भी बड़ी बॉलिंग के लिए इस विकेट पर इम्पॉसिबल है। नहीं, ये इसका दिफा करना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैं देखे हर दफा मैच देखता रहता हूँ, हर मुल्क में जाके देखता रहता हूँ, तो ऐसे जो होते हैं ना टाइम आते रहते हैं, अप डाउन होता रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता जैसा आज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही नाकस आज बैटिंग हुई है हमारी। नाकिस बैटिंग हुई है। आपको भी लगता है बैटिंग नाकस हुई है? वो बैटिंग जो एकदम से वो कहते हैं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एक दिन बहुत अच्छा खेलते हैं तो दूसरे दिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम इनकी बैटिंग से बहुत ज्यादा मायूस हुए हैं। चलो उससे तो हो गए, लेकिन इनको बॉलिंग तो अच्छी करनी चाहिए थी ना, लेकिन बॉलिंग में भी इन्होंने वैसा ही किया। बहुत उम्मीद लेकर आए थे हम, लेकिन आज दिल टूट गया। इधर दिल टूट गया, हर पाकिस्तानी शायकीन का दिल टूटा है। उसकी वजह यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती जो पाकिस्तानी शायकीन उसकी उम्मीद लेके आते हैं। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ जी। हम बहुत उम्मीद लेके आए थे यहाँ पे कि पाकिस्तान आज मैच जीतेगा तो हम शोर से हल्ला गुल्ला डालेंगे, लेकिन जो है ना बैटिंग और दोनों ने बहुत मायूस किया, इतना मायूस किया कि अभी हमारा दिल जो है ना वो बिल्कुल टूट गया। अभी नहीं दिल कर रहा कोई बात करने को भी, हम बहुत मायूस हैं अभी तो। बिल्कुल मेरा दिल आधा टूटा ये आ गई है जो भारत को सपोर्ट कर रही थी। मेरा दिल आधा टूटा है कि मेरा दिल हार गया, लेकिन मेरा पड़ोसी जीत रहा है तो दिल बच गया ना थोड़ा। विराट कोहली आउट हो गए जल्दी, तो कोई बात नहीं। आपने रोहित जी को देखा, उन्होंने कैसा खेला, कमाल की बैटिंग। देखें इंडिया के पास 11 प्लेयर्स हैं, वो एक के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो मेरे ख्याल से जो आज के मैच से हमें सबक मिला है कि हमारी टीम की फिटनेस और फील्डिंग के ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए हैं। ना हम बैटिंग कर पाए, ना हम फील्डिंग कर पाए। क्यों? आई बिलीव फिटनेस इज द मेन रीजन। और आधा दिल आपका टूटा है, बैटिंग की वजह से टूटा है या बॉलिंग की वजह से टूटा है? मेरा आधा दिल इसलिए टूटा कि मेरा घर हार गया, और आधा दिल इसलिए टूटा कि कोहली जी और गिल जी ने सेंचुरी नहीं मारी। लेकिन फिर वो कैप्टन है ना रोहित जी, उन्होंने अच्छा खेला तो मैं खुश हो गई कि चलो मेरा पड़ोसी जीत गया। भारत जाने के लिए तैयार हैं आप? हमने सुना है कि जल्द आपको वीजा भी मिलने वाला है, तो अगले मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी वहां पे जाके?
ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हम अपने पड़ोसी देश को भी सपोर्ट करेंगे। मेरा वीज़ा इन प्रोसेस है और चाचा का मुझे पता नहीं। चाचा बड़े गुस्से से नजर आ रहे हो, ये तारीफ कर रही है और आपको गुस्सा चढ़ रहा है। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान से कम स्कोर हमने बनाया है इंडिया के अगेंस्ट, और इसकी तारीफ पे मैं खुश हूँ। तुम 191 स्कोर पे आउट होते हो और मैं खुश हूँ। मैं खुदा की कसम सारी रात नहीं सोया इनकी बैटिंग के लिए, आज के दिन के लिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। ज़िंदगी में पहला ऐसा मैच है जब से मैं क्रिकेट लवर बना हूँ, मैंने पहला मैच स्टेडियम में नहीं देखा। यहाँ हमने स्टेडियम जैसा माहौल बनाया और हमारी टीम चारों शाने जीत होती है, तो मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि खुदा के लिए हमारे दिलों का एहतराम करें। हमारे दिल टूटते हैं, हमारे जज्बात से आप लोग खेलते हो। और कल से लोग चीख के कह रहे थे कि ज़का अशरफ साहब वहाँ पे गए हैं, रिजल्ट ऐसे ही होगा। मैं सबको जवाब दे रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आज रिजल्ट बिल्कुल कचरा टीम हमारी लग रही है। हमने नीदरलैंड से भी कम स्कोर पे हमारी टीम आउट होती है, तो दिल दुखेगा, हर पाकिस्तानी का दिल दुखेगा। ये बाबर आजम 11 है, ये कप्तानी है, ये हमारी सुपर टीम है, ये हमारी पाकिस्तान की टीम है जो इंडिया के खिलाफ हमने उतारी। ये हमारी परफॉर्मेंस है, ये हमारी बैटिंग है। बैटिंग ने मायूस किया, किस बैट्समैन ने खास तौर पे आपको मायूस किया? देखिए, मुझसे ना पूछो, मैं एक जितना मैं जज्बाती हुआ हूँ, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। बाबर आजम ने इस तरह की इनिंग खेलनी थी 50 स्कोर पे। देखिए, उनका कैप्टन 86 पे आउट हुआ है और वो भी एक अच्छी बॉल पे उन्होंने कह दिया है। और हमारे बैट्समैन तू चल में आया ये लगा हुआ था। हम शर्मिंदा होते हैं हर मैच में, हर वर्ल्ड कप के अंदर हमारे जज्बात से ये लोग खेलते हैं। हर वर्ल्ड कप के अंदर हम शर्मिंदा होकर बाहर जाते हैं, हर वर्ल्ड कप के बाद हम रो के बाहर जाते हैं और ये मुझ पे हंस रही है। ठीक है, ये विराट कोहली की फैन है, ये विराट कोहली की दीवानी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से प्यार नहीं करते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, हर मोहब्बत वतन पाकिस्तानी, हर मुल्क से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, हर अपने पाकिस्तान से प्यार करने वाला पाकिस्तानी अपने मुल्क को सपोर्ट करेगा और दूसरे लोग इंडिया से मोहब्बत करने वाले लोग सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करेंगे। मैं और मेरे समेत हर पाकिस्तानी आज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा मैच होता, मैं खुदा की कसम अपने हमसाये को सपोर्ट करता, लेकिन मुझे दुख हुआ है, मेरा दिल टूटा है। सपोर्ट तो वो भी पाकिस्तान को कर रही है यार, कहाँ सपोर्ट कर रही है? ये दगड़ मगड़ की सपोर्ट होती है ना, ये नहीं होती। डू एंड डाई की बात है, या दिल दे दो या किसी का दिल ले लो, या खुल के ये बोले कि मैं इंडिया से प्यार करती हूँ, आई डोंट लाइक पाकिस्तान, या खुल के बोले कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के अलावा मैं। चाचा बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। अलाउ खानी, क्या कहना चाहेंगे? ये जज्बात हैं एक पाकिस्तानी के, एक क्रिकेट फैन के। जाहिर बात है आप भी पाकिस्तानी हैं और आप भी क्रिकेट फैन हैं। मैं चाचा को श्रीलंका से लेकर यूएई तक और ये इंडिया में जो अहमदाबाद में मैच हो रहा है तब से लेकर अब तक एक ही बात समझा रही हूँ कि चाचा, पड़ोसियों से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर चाचा समझ ही नहीं रहे। क्यों नहीं चाचा समझ रहे आप? पड़ोसियों से प्यार करना अच्छी बात है। देखें, आपको पता है सारी दुनिया जानती है कि मेरी और सुजीता की कैसी दोस्ती है। वो इंडियन है, मैं आपको बताता हूँ, दोस्ती और मोहब्बत और प्यार और देशभक्ति होती क्या चीज़ है। वो इंडिया की है, मैं पाकिस्तान से हूँ। वो आज इंडिया को सपोर्ट करेगी, लेकिन कल जब पाकिस्तान का मैच होगा तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। वो ये मेरी दोस्ती में कर रही है, लेकिन आज वो अपने भारत को महान बोल रही है। आज मैं पाकिस्तान को अपनी जान बोल रहा हूँ। ये होती है मोहब्बत वतनी। ऐसा नहीं होता कि तेरे मुल्क से मोहब्बत, तेरे मुल्क से मैच हो, मेरे पाकिस्तान से मैच हो, मेरे पाकिस्तान का इंडिया से मैच हो और ये बोले आई लव विराट कोहली, आज राहुल वो अच्छा खेला है, आज उसका कैप्टन अच्छा खेला है। ये प्यार नहीं होता, ये गद्दारी होती है। दीवानगी में हम भी दीवाने हैं। अच्छा, इनको मौका देते हैं बोलने के लिए। वो क्या कहना, क्यों भी क्रिकेट फैन है और वो भी पाकिस्तानी है, दिल से पाकिस्तानी है। ये जो चाचा कह रहे हैं बहुत ज्यादा करना, पाकिस्तान इंडिया का मैच, जाहिर बात है जब फैन होता है रियलिटी बेस पे, मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट होने के नाते मैं भी कह रहा था कि ये वन साइडेड पाकिस्तान मैच जीत रहा है, उसकी और इंडिया मैच जीत रहा है क्योंकि इंडिया अच्छा खेला है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी दुख हुआ है। मैं आपको एक रियलिटी शेयर करना चाहती हूँ कि बाबर आजम जी आज अच्छा नहीं खेल पाए, तो कुछ देर पहले चाचा बाबर आजम के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। अब मेरे कोहली जी ने सेंचुरी नहीं बनाई, गिल जी ने भी नहीं बनाई, तो क्या मैं उन पे गुस्सा करूँ? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लव खानी एंड चाचा पाकिस्तानी। मैं बताता हूँ कोई ऐसा पाकिस्तानी बल्लेबाज जो आपको पसंद है, या कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आपको पसंद है, या सिर्फ विराट? आई लाइक रिजवान। देखिए, मैं इसके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इसकी जज्बात भी लोटा पुलिसियों के ऊपर चलते हैं। कुछ देर पहले ये बाबर आजम की दीवानी थी, आज ये रिजवान की दीवानी है, कल कोई और चमकता हुआ सितारा होगा, ये उसकी दीवानी। मैं ये मानता हूँ ये कोहली की दीवानी है। मैं ये मानता हूँ कि ये पाकिस्तान से
एक ऐसी लड़की है जो भारत के प्लेयर से प्यार करती है, उसके लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं भी एक इंडियन से प्यार करता हूँ, मैं भी एक इंडियन को चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी उसको नहीं बोला कि आओ आज मेरा मैच है तुम मुझे सपोर्ट करो। ना उसकी जरूरत है कि वो मुझे कह रहे कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो इंडिया को सपोर्ट करो। मैं बोलता हूँ तुम्हें अपने देश से प्यार है, मेरा देश महान पाकिस्तान है, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। ये होती है मोहब्बत, ये नहीं होता। मैं गलत को गलत भी कहता हूँ, जब बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं कहता मैं उसको गलत बोलता हूँ। ये मेरा प्यार है, क्योंकि मैं लौटा नहीं हूँ, मैं इसको कहता हूँ सच्चा करता हूँ, दिल से बोलता हूँ। चाचा पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। चाचा पाकिस्तानी भी क्रिकेट फैन है और ये एक पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के यही जज्बात हैं। लव खानी यहाँ पे मौजूद थी, वो भी पाकिस्तानी है और क्रिकेट की फैन है, लेकिन उनके जो फेवरेट बैट्समैन है वो विराट कोहली है और वो भारतीय बैटिंग की तारीफ करती हैं और भारतीय टीम की तारीफ करती हैं जब वो अच्छा खेलती हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानी अगर खेलते हैं तो लगता है अब कोई उम्मीद है या अब उम्मीदें टूट चुकी हैं? नहीं, अभी तो जो भी उम्मीद थी वो पूरी टूट चुकी है। अब पाकिस्तान हार चुका है। अभी पाकिस्तान हार चुका है, लेकिन इनको नेक्स्ट मैच में देखेंगे हम। लग रहा है भाईजान 25 स्कोर रह गया, अभी भी उम्मीद है। ये सब दूध के मजनून है, इनको क्रिकेट का कोई पता ही नहीं है। पहली इनिंग्स में जो है ना विकेट स्लो हो गई, गेंद स्किट कर रही थी, 3 गेंदें तो ऐसी अच्छी हुई कि हमारे बैट्समैनों को पता भी नहीं चला। तो जो साउथ शकील वाली, बाबर वाली, साउथ शकील वाली, बाबर वाली और शादाब वाली बहुत टॉप क्लास गेंद क्योंकि विकेट जो है चेंज हो गई, तो अगर वो लोग करते तो वो भी स्कोर ना करते। तो बाकी ये गेम है, व्हाट्सएप गेम, और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये बिल्कुल गेम एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला सजाया, यहाँ पे भारतीय और पाकिस्तानी फैंस को इकट्ठा किया, माहौल बनाया, ताकि अगर हम अहमदाबाद नहीं, भारत नहीं जा सके तो यहीं पे माहौल बनाते हैं अपने स्टूडियो में ही, और यहीं से अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को पाकिस्तानी और भारतीय फैंस के जो जज्बात हैं, जो एक साथ बैठ के मैच देखने के जज्बात हैं, वो किस तरह के हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी फैंस मायूस हुए, भारतीय फैंस खुश हुए और यहाँ पे पाकिस्तानी और भारतीय फैंस एक साथ जो है वो मैच देख रहे थे। कुछ पाकिस्तानी फैंस मायूस हैं, यहाँ पे भारतीय फैंस भी मौजूद हैं। आप तो वन साइडेड मैच जीत चुके हैं, आपको एडवांस मुबारकबाद, लेकिन अब भी लग रहा है कि पाकिस्तानी बॉलिंग में कुछ चमत्कार हो सकता है। सबसे पहले उर्दू पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही न्यूट्रल रहे थ्रू आउट द मतलब स्पोर्ट स्पिरिट्स के लिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह का स्पोर्ट स्पिरिट्स कायम रखें। मैच अपनी जगह है, इमोशंस अपनी जगह है, और जब हम बात करते हैं इमोशंस का तो इंडिविजुअल इमोशंस तो दोनों तरफ होते हैं फैंस के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंडिविजुअल इमोशंस मायने रखते हैं। खानी यहाँ पे मौजूद है। उसने कभी भी नहीं कहा कि इंडिया जीत रहा है, उसने कहा कि विराट कोहली अच्छा खेल रहा है। एक शख्स होने के नाते उसका इनफरादी तौर पे ये हक है कि वो किसी प्लेयर को, ऑफ कोर्स हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, हर किसी का आपका चैनल इंटरनेशनल फोरम है, मैं उसमें कह सकता हूँ कि नसीम शाह मेरे लिए नसीम शाह हो, शोएब अख्तर हो या वसीम अकरम वकार यूनुस की जोड़ी हो, इंडिविजुअल तौर पे बहुत अच्छा प्लेयर है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं मेरी टीम के खिलाफ नहीं करता। बतौर इंडियन आप नसीम शाह आपके फेवरेट है? ऑनेस्टली आज की डेट में, एक मिनट चाचा, मैं कह सकता हूँ आज की डेट में, आने वाले दौर में 2-3 साल में आप देखेंगे नसीम शाह जैसा कोई बॉलर नहीं होगा। उसकी मिड विकेट बॉल को कोई नहीं खेल सकता है। इवन कोहली उसको प्रेस कर रहा है, लेकिन अगर खानी कोहली को प्रेस कर रही है तो उसको मैं चाहता हूँ चाचा को ओपन दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोहली को इंडिविजुअली वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो एक अच्छा प्लेयर है, इंफरादी तौर पे उसका फैन है। लेकिन आज तक एक वीडियो आप दिखा दें कि खानी ने कहा है कि पाकिस्तान हार रहा है, इंडिया जीत रहा है। उसने कहा कोहली अच्छा खेल रहा है, कोहली अच्छा खेल रहा है। वो पाकिस्तानी है ना। एक मिनट मेरी जात पे नहीं, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी की बात हुई है जी, जब इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जब विराट कोहली ने 50 मारी, विराट कोहली खेल रहा था, मैंने आई लव इंडिया चक दे इंडिया का सॉन्ग पीछे लगा के मैंने इंडिया को सपोर्ट किया। मैंने कहा मेरी 2.4 मिलियन पे इंस्टा पे वीडियो वो गई कि ये है विराट कोहली, ये है बैट्समैन। मैं विराट कोहली की कदर करता हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसे महान क्रिकेटर समझता हूँ। लेकिन आप उनसे एक मिनट पूछ लीजिए। लेकिन जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे तो ऑफ कोर्स एक पाकिस्तानी जो है वो अपने वतन को ही सपोर्ट करेगा और एक क्रिकेटर को। ये चाहती है पाकिस्तान जीते मगर कोहली अच्छा खेले। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि यार इंडिया जीते। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बॉलर प्लेयर मेरा फेवरेट हो सकता है, लेकिन जब बात देश की है तो देश सामने है। वो भी यही कह रही है। भारत के खिलाफ ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान जीतेगा, खेलेगा, अच्छी परफॉर्म देगा, अच्छा लड़ के जीतेगा तो आपको खुशी होगी।
देखें, अपना घर जीत जाए हमें खुशी होगी, लेकिन अगर मैच हमारा पड़ोसी के साथ है, हम हार गए, पड़ोसी जीत गया, तो दुख नहीं होना चाहिए। किस बात का दुख? पड़ोसी अपने होते हैं। पड़ोसी अपने होते हैं। एक तरफ भारतीय और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैंस के जज्बात इस वक्त जो है वो अरूज पर है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो टीम की कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं है और आज पाकिस्तान तकरीबन जो है वो इंडिया जो है वो वन साइडेड तकरीबन। पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक मैसेज है मेरा, यार आप अपनी टीम को सपोर्ट करना इतनी जल्दी ना छोड़े, कम फॉर द सेमीफाइनल और फाइनल विद अस प्लीज, कम कम कम। ये Something to say, यहाँ पर बात हो रही है कि पड़ोसी देश जीत गया तो आप क्यों खुश हो रहे हैं। आपने देखा है कि जब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हार गया और इंडिया जीत गया, तो आपने देखा वो सारे पाकिस्तानी प्लेयर जब बाउंड्री से बाहर जा रहे होते हैं, जीतने वाली टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस और एडमायर करके जाते हैं, तो हम बीइंग एन इंडिविजुअल पब्लिक ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? वो हारने वाली टीम जो है वो जीतने वाली टीम को सपोर्ट करे, तो हम क्यों नहीं करें? चाचा ये भारतीय हैं, ये जीत गए, इनको मुबारकबाद दें। वो अच्छी टीम खेली है, वो जीत गई है। मैं आपको भारत अच्छा खेली है, वो जीत गई है। तकरीबन 22 रन रहते हैं, 20 रन रहते हैं, लेकिन अब जीत गए। वन साइडेड मैच हुआ। आप इनको मुबारकबाद दें बतौर क्रिकेट लवर। इससे पूछे 20 मिनट पहले आपको मुबारकबाद दी उधर मैंने। ठीक है, it's a sports ये मेरा एडवांस मुबारकबाद है। औरंगजेब इंडियन मलिक औरंगजेब मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम श्रीलंका में भी एक दूसरे के खिलाफ बैठे थे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, लेकिन हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। ये पाकिस्तान इंडिया की पॉजिटिव दोस्ती है। लेकिन आज पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला तो मुझे क्या, मैं क्यों उनकी तारीफें करूं, मैं उनकी क्यों चापलूसी करूं? इतनी जल्दी हाँ। डीएम नहीं करे यार, आपके पास एक बॉलर की कमी थी और नहीं, ये बात एक अगर पाकिस्तानी टीम बॉलिंग लाइन पे हारती तो मुझे दुख ना होता। हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई है, हमारी बैटिंग ऑफ कोर्स बैटिंग कोलैप्स हुई है और बैटिंग की वजह से ये आज हमने ये मैच लूज किया है। 191 रन जो है वो कोई भी डिफेंडेबल रन नहीं है, खासतौर पर इस विकेट में। अहमदाबाद में जो हाईएस्ट स्कोर है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे हमेशा ये समझा जाता है कि 300 प्लस स्कोर आसानी से चेज हो जाता है और 191 को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है इस फ्लैट विकेट पर, इस बैटिंग पैराडाइज विकेट पे। तो ये पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन के जज्बात थे। मैं यहां से आपको स्टूडियो से भी आपको उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला के साथ आपके साथ दोबारा अपडेट लेकर हाजिर हूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।